पेंशन नियम 1976 में ये प्रावधान है कि पेंशन राशि की गणना 33 वर्ष या अधिक अहर्कारी सेवा होने पर पेंशन की गणना 33 वर्ष के हिसाब से किया जाता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में प्रचलन में है, छत्तीसगढ़ में लागू है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, उत्तराखंड शासन द्वारा 33 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पर जो पूर्ण पेंशन का प्रावधान था उसको घटा करके 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान का आदेश किया जा चुका है। आज हम उन्हीं आदेशों के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ शासन के सामने मांग रखा है कि केंद्र सरकार और दूसरे अन्य राज्य सरकारों की तरह छत्तीसगढ़ में भी 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन का आदेश किया जाए। पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा द्वारा भी इस विषय का मांग रखा गया है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार ने, मैं आपके सामने भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 5.2 में यह प्रावधान किया गया कि पूरी पेंशन के लिए, पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्षों की पात्र सेवा के संबंध को समाप्त कर दिया गया है। एक बार सरकारी सेवक द्वारा 20 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी कर लेने के बाद पेंशन परिलब्धियों या पिछले 10 महीने के दौरान प्राप्त परिलब्धियों के औसत जो भी अधिक हो का 50% पेंशन दी जाएगी। यह भारत सरकार के सचिव रजनी राजदान द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसी तरह से हम हिमाचल प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश देखते हैं। 14 अक्टूबर 2009 को हिमाचल प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किया गया। उसमें उन्होंने कहा कि फुल पेंशन विथ 33 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी डिस्पेंसेड विथ, उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वंस ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रेंडर्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस ऑफ 20 इयर्स, ये इन्होंने प्रावधान किया, पेंशन शैल बी पेड ए 50%। ये हिमाचल प्रदेश के शासन ने किया। 1/1/2006 या उसके बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं उसके लिए हिमाचल प्रदेश के शासन द्वारा यह आदेश किया गया कि एक बार किसी कर्मचारी द्वारा 20 वर्ष की न्यूनतम अहर्क सेवा पूरी करने के बाद पेंशन का भुगतान परिलब्धियों के 50% या पिछले 10 महीना के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों जो भी अधिक हो उसके अनुसार यह लाभ दिया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश के शासन ने किया। और हिमाचल प्रदेश में आपको और जानकारी बताना चाहूँगा कि 1/1/2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले के लिए यह प्रावधान हिमाचल प्रदेश के शासन ने किया। 1/1/6 से पहले सेवानिवृत्त के संबंध में उन्होंने प्रावधान नहीं किया था। तो इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश में यह याचिका दायर केपी नायर ने किया कि 1 जनवरी 2006 से पहले भी जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी 20 वर्ष की अहर्कारी सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए। यह उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया। तो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर जी और CB सेवालिया जी, इनके द्वारा आदेश पारित किया गया कि, और उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 14 का यह उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन न किया जाए, भेदभावपूर्ण तरीके से यह आदेश है। इसलिए 1 जनवरी 2006 के पूर्व भी जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी
पूर्ण पेंशन का, 50 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए, यह आदेश उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश शासन ने 16 सितंबर 2009 को आदेश जारी कर यह प्रावधान किया। उसके बिंदु क्रमांक 4.2 में उन्होंने लिखा कि 35 वर्ष की आहारकारी सेवा पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उक्त व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और उक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए यह व्यवस्था दी जाती है कि पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए 20 वर्ष की आहारकारी सेवा अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश शासन ने भी जो 33 वर्ष में 50% पूर्ण पेंशन के प्रावधान को उन्होंने यह व्यवस्था देते हुए समाप्त किया कि अब 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की सेवा पर, यह 16 सितंबर 2009 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किया गया। इसी तरह हम उत्तराखंड सरकार के आदेश को देखें, 20 अक्टूबर 2010 को उन्होंने आदेश जारी किया और उसमें यह प्रावधान किया। उसके बिंदु क्रमांक 6 के कॉलम 3 पर यह स्पष्ट उन्होंने किया कि 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन एवं अंतिम माह में आहरित वेतन का 50% अथवा अंतिम 10 माह में आहरित औसत वेतन का 50% का लाभ अनुमान्य किया जाता है। यह उन्होंने आदेश उत्तराखंड की सरकार ने भी किया। अब छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन इस मांग को लगातार कर रहा है कि जब केंद्र शासन द्वारा अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया तो छत्तीसगढ़ शासन ने उसका पालन किया और छत्तीसगढ़ शासन ने भी अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दिया। जब केंद्र सरकार द्वारा 33 वर्ष की अर्हतादायी सेवा को घटा करके 20 वर्ष कर दिया गया है और दूसरे राज्यों द्वारा भी यह निर्णय लिया गया है, जिसके आदेश की प्रति संलग्न करके छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने, पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा ने यह मांग रखा है, तो ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो प्रचलित पुराना नियम लगातार 1976 का पेंशन नियम के तहत 33 वर्ष की अहरकारी सेवा पर, अहर्क सेवा पर, अहर्तादायी सेवा पर, क्वालिफाइंग सर्विस पर जो पूर्ण पेंशन का प्रावधान है, उसको छत्तीसगढ़ शासन को घटा करके 20 वर्ष करना चाहिए। ये मांग हम लगातार कर रहे हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि इसका अंतर क्या पड़ेगा। हम उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 60,000 रुपया है, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 60,000 रुपया है, तो 60,000 रुपया मूल वेतन पर उसका जो आधा है, इसका जो फार्मूला है पेंशन का कि औसत उपलब्धियां बटे 2, औसत उपलब्धियां बटे 2 गुणा मल्टीप्लाई होगा अर्हतादायी सेवा के अर्धवर्षों की संख्या बटे 66। अर्हतादायी सेवा के अर्धवर्षों की संख्या का आशय है कि 33 अधिकतम माना गया है, तो 33 का दुगना 66 और बटे 66, तो 66 कट जाता है और इधर जो अंतिम वेतन जो है या औसत 10 माह का जो वेतन है उसका जो आधा है वो पूर्ण पेंशन है, वो मिलता है। ये पेंशन का प्रावधान है। जब ये 20 वर्ष होगा तो जो अर्हतादायी सेवा के अर्धवर्षों की संख्या 20 रहेगा, तो 20 दूनी 40 और जो नीचे 33 के कारण जो 66 होता है वो इसमें बटे में 40 हो जाएगा। इस कारण से क्या होगा कि हम इसको उदाहरण के रूप में हम देखें कि यदि किसी का 33 वर्ष सेवा है और वो 60,000 रुपया बेसिक पर यदि सेवानिवृत्त हो रहा है, तो 60,000 बटे 2 गुणित 66 बटे 66, उसका सीधा सीधा आधा तनख्वाह हो गया 30,000। यदि 20 वर्ष की सेवा नियम रहेगा और 20 वर्ष में कोई सेवानिवृत्त होता है जिसका अंतिम वेतन 60,000 है मूल वेतन, क्योंकि इसमें तो बाद में महंगाई राहत दिया जाता है, महंगाई भत्ता को पेंशनर को महंगाई राहत बोला जाता है, कर्मचारियों के लिए वो महंगाई भत्ता है, सेम रहता है दोनों, तो महंगाई राहत जो है वो अलग से मिलता है। इस कारण से मूल वेतन पर ही ये निकलता है इसका फार्मूला। तो 60,000 रुपये पर यदि वो बटे 2 में 30,000 हो गया और 40 बटे 40 हो जाएगा, क्योंकि 20 वर्ष का दुगना 40 और बटे 40 30,000 रुपया उसको पेंशन मिल गया। जो
33 साल में मिल रहा है उसको, वही वो यदि 20 साल में सेवानिवृत्त होता है तो उतना उसको मिलेगा। हम दूसरे रूप में देखें कि 33 वर्ष में यदि कोई के नियम में 60,000 में है और 33 वर्ष का नियम है, और यदि वो 20 साल में सेवानिवृत्त हो जाता है, 20 साल की सेवा उन्होंने की और 20 साल की सेवा में सेवानिवृत्त हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि 60,000 का आधा तो 30,000 होगा, और अर्धवर्षों की संख्या यहां पर निकालते हैं तो वो 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और बटे 66, तो उस स्थिति में उसको 18,181 रुपये मिलेगा। और यदि वही कर्मचारी 60,000 बटे 2 में यदि 20 वर्ष में हम निकालें, तो 20 वर्ष में जब हम निकालेंगे, 20 वर्ष का नियम जब बना दिया जाएगा तो निकालेंगे, तो उसी कर्मचारी को 30,000 रुपया पेंशन मिलेगा। हम यहां पर देख सकते हैं कि 33 वर्ष का प्रावधान है और कोई 20 वर्ष सेवा किया और 60,000 मूल वेतन है, तो उसको 18,181 रुपया पेंशन बन रहा है। जबकि पेंशन उसके बाद महंगाई रहा अलग रहता है। यदि 20 वर्ष का प्रावधान कर दिया जाता है और किसी कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन 60,000 है, तो उसका 30,000 रुपया उसका पेंशन बन रहा है। तो यह अंतर स्वाभाविक रूप से है। इसलिए कर्मचारियों के हित में छत्तीसगढ़ शासन को निर्णय लेना चाहिए। ये मांग हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी इस मांग को प्रमुखता से रखा जाता रहेगा। और हम छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि वो 33 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पर जो पूर्ण पेंशन का प्रावधान है, उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पर क्वालिफाइंग सर्विस पर पूर्ण पेंशन के प्रावधान का आदेश शीघ्र जारी करे, ताकि जो पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू किया गया है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के अधिकांश ऐसे कर्मचारी पेंशन के दायरे में आने वाले एलबी संवर्ग 1.5 लाख से भी अधिक संख्या में हैं, उनको सीधा सीधा इसका लाभ होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को, छत्तीसगढ़ शासन को, हमारे अधिकारियों को शीघ्र ही इस पर आदेश जारी करना चाहिए।